बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बीफ कढ़ाई गोश्त की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। एक कप हम कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल डालने के बाद 3 खाने के चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक के लिए इसको हम हल्की आंच पे फ्राई कर लेंगे। लहसुन को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम मीट डालेंगे। मैंने बीफ लिया है 1 kg बोन वाला, और इसको धो के हमने इसका पानी खुश्क कर लिया था। गोश्त डालने के बाद 3 से 4 मिनट तक के लिए इसको हम फ्राई करेंगे हल्की आंच पे। फ्लेम को हम स्लो रखेंगे। गोश्त फ्राई करने के बाद इसमें हम टमाटर डालेंगे। 4 मैंने टमाटर लिए थे और इनको बीच से काट लिया था। इनको हम उल्टा करके रख देंगे। 2 हम कटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और इसका छिलका नरम होने तक हम इसको 3 से 4 मिनट तक के लिए ढक के पकाएंगे। इसको हमने 4 मिनट तक के लिए ढक के रख दिया था और इसका जो छिलका है वो गल गया है। इनके छिलकों को हम उतार लेंगे। छिलके उतारने के बाद चमचे से हम इसको तोड़ लेंगे। टमाटरों को हमने तोड़ लिया है। टमाटर घुलने तक हम इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए और पका लेते हैं। अब इसमें हम आधा कप दही डालेंगे। दही हमारी नॉर्मल है, ज़्यादा खट्टी नहीं है। अगर आपकी दही खट्टी है तो आप इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच डालिएगा। दही डालने के बाद 5 से 7 मिनट तक के लिए इसको हम मज़ीद पका लेंगे। दही डालने के बाद इसको हमने अच्छे से पका लिया था।
अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। 1 चम्मच हम नमक डालेंगे, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। मसाले डालने के बाद इसको हम भून लेते हैं। अब इसमें हम 2 खाने के चम्मच कढ़ाई मसाला डालेंगे। इसको हम दम पे रख देंगे ढक के। ऊपर से हम बारीक कटी हरी मिर्च डालेंगे। उसके बाद हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। कढ़ाई गोश्त हमारा बनकर तैयार है। ये थी आज की हमारी रेसिपी। इसके साथ ही चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।